दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड टॉपिक्स बेहद आसानी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो आप YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की एंट्री करना। दोस्तों, आप जब भी अपने सप्लायर से परचेज करते हैं और परचेज करने पर आपका सप्लायर आपको जो इनवॉइस देता है उसमें वो TCS का अमाउंट चार्ज करता है, तो आप उसकी किस तरह से एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में, यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दोस्तों, मन्नत ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब हमारे एक सप्लायर हैं स्वागत ट्रेडर्स। मैंने उनसे परचेज की, कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने उनसे परचेज किए। तो उन्होंने क्या किया, उन प्रोडक्ट्स की जो भी वैल्यू थी, जो भी अमाउंट था वो लगाया। उसके साथ ही साथ उन्होंने GST का टैक्स भी लगाया और इसके साथ ही साथ उन्होंने TCS का अमाउंट भी चार्ज किया है उस इनवॉइस में। चलिए उस इनवॉइस को देख लेते हैं। यह है दोस्तों वो इनवॉइस जो कि हमारे सप्लायर स्वागत ट्रेडर्स ने हमें दिया है। स्वागत ट्रेडर्स का यहाँ पर नेम है और इनवॉइस नंबर, डेट आदि इस जगह पर शो रही है। इनसे हमने जो दो प्रोडक्ट परचेज किए, शुगर और आमंड्स, है ना, तो उसकी बेसिक वैल्यू है 2,60,000 रुपए। और 2,60,000 रुपए जो इसकी बेसिक वैल्यू है दोस्तों, इस पर इन्होंने CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराया है 12,800 रुपए और 12,800 रुपए, क्योंकि ये हमारी स्टेट के हैं, है ना। मध्य प्रदेश में हमारी फर्म स्थित है और स्वागत ट्रेडर्स की जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, तो एक ही स्टेट का मामला है। तो इन्होंने CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट कराया 2,60,000 रुपए पर। इसके साथ ही साथ इसके नीचे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने TCS का अमाउंट भी चार्ज किया इस पर 285 रुपए 60 पैसे। तो दोस्तों, ये जो TCS का अमाउंट इन्होंने चार्ज किया है, तो इसकी एंट्री भी दोस्तों हमको क्या करना होगा, जब हम परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर भी हमें TCS का जो अमाउंट है उसकी हमें वहां पर डालना होगा, लगाना होगा, है ना। तो दोस्तों, जब भी आपके सप्लायर आपको परचेज का इनवॉइस देते हैं, आप उनसे परचेज करते हैं, वो आपको इनवॉइस देते हैं और उस इनवॉइस में वो TCS का अमाउंट चार्ज करते हैं, तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, TCS का लेजर आपको किस ग्रुप के अंडर और किस तरह से क्रिएट करना है ना, चलिए जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपनी फर्म में जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने क्रिएट कर रखी। अब हम चलते हैं यहाँ से दोस्तों वाउचर्स में। मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, हम आ गए वाउचर्स में। F9 प्रेस किया, परचेज वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। F2 प्रेस कर देते हैं, देखते हैं क्या डेट है। तो 31 दिसंबर 2022 डेट है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 31/12/2022। इनवॉइस नंबर है GST/2223, तो मैं इस जगह पर डाल देता हूँ GST/2223/00850 मैंने इस जगह पर डाल दिया और इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैंने यही इनवॉइस डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम में तो हमारे जो सप्लायर हैं उनका नेम है स्वागत ट्रेडर्स। तो स्वागत ट्रेडर्स के नेम से मैंने सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत लेजर क्रिएट कर रखा है पहले से, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्वागत ट्रेडर्स का लेजर लगा दिया मैंने। पार्टीज अकाउंट नेम में परचेज लेजर में मैंने परचेज का लेजर लगाया। हम आगे दोस्तों नेम ऑफ आइटम पर। अब जो प्रोडक्ट्स हमने परचेज किए हैं उनको यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है शुगर, तो मैंने यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम को ले लिया। 2000 किलोग्राम है, मैंने 2000 किलोग्राम कर दिया और इसके बाद 40 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट है वो मैंने यहाँ पर डाल दी। दूसरा हमारा स्टॉक आइटम है अमंड्स को मैंने लिया और 1000 किलोग्राम ये है और 180 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट है वो मैंने यहाँ पर डाल दी। अब 2,60,000 रुपए इसकी बेसिक वैल्यू हो गई जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं ना, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो 2,60,000 रुपए ही प्रोडक्ट्स की बेसिक वैल्यू है ना। इसके बाद हमारे सप्लायर ने CGST और SGST टैक्स कैलकुलेट किया है, तो हमें भी यहाँ पर CGST और SGST का टैक्स कैलकुलेट करना होगा और 12,800 रुपए 12,800 रुपए ये आ गया। अब है TCS, है ना, तो TCS का हमारे सप्लायर ने 285 रुपए 60 पैसे इस पर चार्ज किया है, तो इसकी एंट्री भी हमको यहाँ पर करनी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर TCS का एक लेजर क्रिएट करना होगा, है ना। तो यहीं से मैं अल्ट के साथ C प्रेस कर देता हूँ। हम आ गए दोस्तों लेजर क्रिएशन में और यहाँ पर हमको डालना है TCS, है ना। मैंने डाल दिया TCS और TCS मैंने इस जगह पर डाला, एंटर प्रेस किया और दोस्तों इसको आपको अंडर रखना है करंट असेट्स ग्रुप के। तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में आप करंट असेट्स ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें।
ठीक है ना। तो मैंने नेम में टीसीएस डाल दिया, अंडर रखा इसको करंट असेट्स ग्रुप के, और हमें कहीं कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। अब हमारे जो सप्लायर हैं उन्होंने टीसीएस का अमाउंट चार्ज किया 285.60 रुपए। तो हम भी यहाँ पर 285.60 यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हमारे सप्लायर ने 0.1% टीसीएस चार्ज किया है। अब दोस्तों जो टीसीएस चार्ज किया जाएगा, हमारे जो सप्लायर टीसीएस चार्ज करेंगे, तो प्रोडक्ट की जो बेसिक वैल्यू है उसमें प्लस कर देंगे जीएसटी का अमाउंट। तो हमारे केस में देखेंगे तो 2,60,000 रुपए तो हमारे प्रोडक्ट की बेसिक वैल्यू है, और जिस पर 12,800 रुपए सीजीएसटी और 12,800 रुपए एसजीएसटी का अमाउंट है। तो 2,60,000 प्लस 12,800 प्लस 12,800 है ना, इसको जब प्लस करेंगे उसका जो अमाउंट आएगा उस पर 0.1% हमारे सप्लायर ने चार्ज किया है, ठीक है ना। यदि हम इसको इस तरह से यहां पर देखें तो देखिए 2,60,000 रुपए प्रोडक्ट की बेसिक वैल्यू होगी, वो मैंने यहां पर डाल दिया, प्लस कर दिया 12,800 रुपए प्लस 12,800 रुपए और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हो गया 2,85,600 रुपए, और इस पर 0.1% हम इसका निकाल लेंगे, तो ये हो गया 285.60 रुपए। तो हमारे सप्लायर ने इस पर 0.1% चार्ज किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, और फिर आपको ये करना है कि जितना भी आपके सप्लायर ने लगाया है ना, 285.60 हैं और आपके सप्लायर ने 286 रुपए लगा दिए, तो आपको भी उतना ही अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 285.60। करना क्या है आपको, आपके सप्लायर ने परचेज के इनवॉइस में टीसीएस का जितना अमाउंट चार्ज किया है उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप करके लगा देना है। अब मैंने लगा दिया 285.60। अब इसकी जो इनवॉइस वैल्यू है 2,85,885.60 होगी, तो मैं इसको कर देता हूँ राउंड ऑफ, है ना, 40 पैसे मैंने इसमें ऐड किए। अब ये हो गया 2,85,886 रुपए। और हमारे सप्लायर ने जो हमको इनवॉइस दिया उसकी भी बेसिक वैल्यू, उसकी भी जो इनवॉइस वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, वो है 2,85,886 रुपए, है ना। अब देखिए हमारे सप्लायर ने सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया, हमने भी लगा दिया। टीसीएस जो हमारे सप्लायर ने 285.60 लगाए थे, हमने उसको भी इसमें एंट्री कर लिया। और मैं क्या करूंगा, अब इसको कर दूंगा एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट कर दिया मैंने इसको। अब दोस्तों इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, चलिए जान लेते हैं। एस्केप की प्रेस करके हम आते हैं बाहर। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है कि जब भी आपके सप्लायर आपको परचेज का इनवॉइस देते हैं, उसमें जो भी टीसीएस का अमाउंट चार्ज करते हैं उसकी एंट्री आपको इस तरह से कर लेनी है। अब हम यहां से जाएंगे दोस्तों इसका इफेक्ट देखने के लिए, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए बैलेंस शीट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं डिटेल में देखने के लिए। अब डिटेल में देखने के लिए गए तो देखिए यहां पर करंट असेट साइड में देखेंगे, तो करंट असेट साइड में हम देखेंगे तो देखिए यहां पर टीसीएस का लेजर हमको सोने लगा, और टीसीएस के अंतर्गत हमको 285.60 इस जगह पर शो होने लगे, है ना। तो जहां हमें इफेक्ट डालना था वहां हमारा इफेक्ट आ गया, और हमने टीसीएस का जो अमाउंट हमारे सप्लायर ने चार्ज किया था उसकी भी हमने एंट्री कर ली। अब इसको जब सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यही एंट्री हमारी ओपन होकर आ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।